अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबको रमज़ान मुबारक बहुत ज़्यादा, और बहुत से ममालिक में रमज़ान जो है स्टार्ट हो चुका है, और जब आप ये व्लॉग देखेंगे तो हमारी तरफ भी रमज़ान जो है प्रॉपर स्टार्ट हो चुका होगा। और उम्मीद है अल्लाह ताला जो है ये रमज़ान हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है मुबारक साबित हो। हम सब की परेशानियां और जो भी हमारे दिलों में ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उन्हें कबूल करे, और हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी इबादत को कबूल करे। और हम थोड़ा सा वाईटी से भी हट कर जो है इस चीज़ में जो है फोकस करें, बिकॉज़ रमज़ान जो है एक तरह से हमारा इम्तिहान है, एक प्रैक्टिस भी है, क्योंकि हमारी जो टोटली एक महीने की जो लाइफ होती है, क्या कहें, रूटीन होती है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। और फिर जैसे ही वो रमज़ान ख़त्म होता है हम दोबारा ही अपनी रूटीन पे जो है डिफरेंट रूटीन स्टार्ट करने शुरू हो जाते हैं। तो उम्मीद है अल्लाह ताला हमें उस चीज़ पे पाबंद रखे, जैसे हम नमाज़ें पढ़ें या जैसे जैसे हम इबादत करते हैं हमारा फोकस उस पर रहे कि हम आगे भी जो है इसी तरह ही जो है अपनी रूटीन को ले, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद ही इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा करना है, और जो एक्चुअली हमने अपनी लाइफ्स में बिल्कुल भी नहीं रखा हुआ। और खैर उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो आज मैं दोनों बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर आई, क्योंकि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो ड्यू थी, और मेरी बेटी के शॉर्ट्स थे वो भी काफ़ी टाइम से पेंडिंग थे, मैं नहीं लगवा रही थी या मुझे अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रही थी टू बी ऑनेस्ट। लेकिन आज मैंने एक ही दिन दोनों की अपॉइंटमेंट ली, और क्योंकि कल से जो है यहाँ पर स्प्रिंग ब्रेक था और स्टार्ट हो चुका है, 2 वीक्स के लिए जो है छुट्टियाँ आराम से, जो 2 हफ्ते की जो छुट्टियाँ ना आराम से गुजारेंगे, ताकि हमारे रोज़े भी अच्छे गुजरें। क्योंकि अब बच्चों के लिए सुबह उठना तमाम मॉम्स के लिए बहुत मुश्किल है, मैं भी उन्हीं में हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रात को चाहे आप काफ़ी देर तक जागते रहें, लेकिन एट द एंड ऑफ द नाइट आपको सुबह जल्दी ही उठना है, अपने टाइम से शायद पहले ही उठना है। और मैं 2 या 3 अलार्म्स तो लगा कर रखती हूँ कि चलें, एक अलार्म पे नहीं उठूँगी, दूसरे पे नहीं, कम से कम तीसरे पे तो मुझे अलार्म मुझे खुद ब खुद जगा देगा कि लो बहन उठ जाओ अब। और खैर यहाँ पर मैं इसे लेकर आई और यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अभी इसको पता नहीं था कि अभी मेरे साथ होने क्या वाला है। अभी जो मुझे शॉर्ट्स लगने हैं 5, क्योंकि जैसे ही मैं आई और मैंने जो है सारे पेपर फिल आउट किए, बिकॉज ये हर बार जो अभी आप अपॉइंटमेंट्स ले आते हैं और इस तरह की जो शॉर्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए आपको पेपर वर्क थोड़ा सा करना पड़ता है अबाउट योर चाइल्ड, क्योंकि आप डॉक्टर से ज़्यादा थोड़ा सा आप अपने बच्चे के बारे में खुद भी जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ आपको बीमारी के बारे में बता सकता है, लेकिन जो आप फील करते हैं बच्चों के देख कर, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, वो क्या चीज़ पिक करते हैं, क्या चीज़ नहीं करते, या किन चीज़ों में वो स्लो हैं, तो जब आप चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो यहाँ पर इसकी अपॉइंटमेंट थी, माशाल्लाह शी इज़ वेरी वेरी स्मार्ट गर्ल। मेरा बेटा जो है इस एज में वो थोड़ा सा लेज़ी नहीं कह सकते, थोड़ा सा यानी उसने कम बोला, थोड़ा लेट बोला, और उसने चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी लेट पिक की। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये इस एज में आकर माशाल्लाह ये जो है इसने हर चीज़ को बहुत जल्दी से ना पिक करना शुरू कर दिया माशाल्लाह। तो इस व्लॉग में मैंने जो है ना लास्ट जो मैंने कहा था कि बर्थडे थी हस्बैंड की, उसका क्लिप ऐड ही नहीं किया था, क्योंकि वो व्लॉग इतना लंबा हो गया, मैं नहीं चाहती कि आप सब बोर हो जाते। तो यहाँ पर जी मैंने वो क्लिप ऐड कर लिया। अच्छा खाना वगैरह डन हो गया था, ये जो तब का व्लॉग है। तो उसके बाद एंड ऑफ द नाइट जो है ना मैंने कहा कि सरप्राइज़ दिया जाए, अब केक जो है काट लिया जाए, खैर वरना केक ने भी कह देना कि काट लो, मुझे खा लो अब, इससे पहले कि ख़राब हो जाए। तो जैसे बताया था कि ग्रीन टी वाला केक था, और यहाँ पे कैंडल्स भी ब्लो करने के लिए सबसे पहले मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मैं करूँगी। तो इनमें मेरे बेटे में और मेरी बेटी में अभी लड़ाई हो रही थी कि कौन करेगा। तो प्रेफरेंस मेरे हस्बैंड ने मेरी बेटी को दी, अपनी बेटी को दी कि भी मेरी बेटी ब्लो करेगी। तो ये अब वो कोशिश कर रही है कि हम मैं जो हूँ, और फाइनली देखें जी ये ब्लो होगी कैंडल्स। तो यहाँ पर जिनकी होगी हैप्पी बर्थडे, और इन्होंने दोबारा से जलाई कि इसे अच्छा लग रहा था, तो एक दफ़ा फिर इन्होंने ब्लो की, ये देखें जी, ये लें जी होगी हैप्पी बर्थडे। तो खैर बड़ा मज़ा आया।
छोटी सी फैमिली है, छोटी छोटी चीज़ों को हम सेलिब्रेट करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन तमाम यादों को समेटना। और सबसे अच्छा जो है, मुझे यूट्यूब ने जो चांस दिया है कि मैं अपनी सारी मेमोरीज जो हूँ वो यूट्यूब पे अपलोड करती हूँ, ताकि कल को मैं या मेरे बच्चे या कोई भी मेरी फैमिलीज़ का या कोई भी जो लोग देखेंगे तो वो मेरी चीज़ों को, मेरी यादों को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने उनके लिए गिफ्ट क्या लिया। अच्छा, हस्बैंड्स की भी एक बहुत अच्छी लॉजिक होती है कि जब उन्होंने कुछ भी नहीं लेना होता ना, बड़े आराम से कह देते हैं कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, तुम ऐसा करना कि जो भी हो देना चाहो दे दो। तो मैंने भी कुछ डिसाइड नहीं किया होता, तो गिफ्ट तो मैं लाई नहीं उनकी, और उन्हें भी पता था कि मैं गिफ्ट ऐसा कुछ बाय नहीं करूँगी, क्योंकि फिर उन्होंने पसंद तो करना नहीं है। अच्छा, मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है, मैं कहूँ कि उन्हें पसंद नहीं आना था, बस उनका इस बार था कैश लेने का मूड, और उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि बेगम आप मुझे पैसे दे दें। जैसे मैं आपकी बर्थडे पे पूरा प्लान करता हूँ, आप तो मुझसे मांग कर चीज़ें लेती हैं, तो इस बार मैं भी आपसे मांग कर लूँगा। तो खैर, ये तो एक मजाक था और उनका पूरा पूरा हक है, मुझे लगता है कि जैसे वो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, अगर हम उनको रिटर्न में कुछ अगर देते हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं का ही है जो हमारे पास आता है, और अगर उन्हीं से हमारे से ही उनको चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। उनका दिल बढ़ जाता है कि हमारी बीवियों का इतना बड़ा बड़ा दिल है कि वो ये भी कर सकती हैं। तो यहाँ मेरी बेटी जो है उनसे बातें भी कर रही थी, मैं आपको बता। पपी दे दो। दोबारा बोलें। हैप्पी 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 Happy, डैडी डैडी happy, टू यू happy you, डैडी happy daddy, हैप्पी टू यू daddy, हैप्पी टू यू daddy, हैप्पी happy, टू यू happy you, डैडी daddy, हैप्पी हैप्पी happy, I love happy, you. आई लव यू I hear you, आई लव यू I hear you, I love you, Daddy. I hear you, आई लव यू I hear you, I hear you. आई लव यू I hear you, I hear you. I hear you. आई लव यू। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स थी जो मैं लाई थी लास्ट टाइम और मैं बिल्कुल भी आपसे शेयर नहीं कर सकी। और ये वो विटामिन सीरम है हाइलुरोनिक एसिड का, जो लॉरियल का है, और इस बीन आई थिंक 1 मंथ हो गया है इसको यूज़ किया, और ये देखिए ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। इसके रिज़ल्ट को कंपेयर करें इन दोनों से, तो मैं अगर आपको कहूँ कि जो ऑर्डिनरी वाला था वो मैंने कुछ टाइम के लिए यूज़ किया था, और इसमें और लॉरियल में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हालांकि इनकी प्राइसेस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लॉरियल वाज $26-27 का था, और ये जो द ऑर्डिनरी का था मुझे पड़ा था आई थिंक अराउंड $10 के अंडर मिल गया था। और रेवोल्यूशन का था इट वाज $15, और मैंने इसको अभी यूज़ नहीं किया। लेकिन जो दोनों का रिव्यू दूँ मैं, द ऑर्डिनरी का या फिर लॉरियल का, तो लॉरियल इज़ सो बेस्ट कि मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतने अच्छा काम करेगा मेरी स्किन पे, और 1 महीना में आपको अच्छा खासा फ़र्क पता चलता है। फाइनली मेरा फ़ोन भी आ गया, लेकिन मैंने उसको अभी ओपन तक नहीं किया, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ। और जब आपका फ़ोन होता है और आपको दूसरे फ़ोन में तमाम चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ती हैं, तो फिर आपको एक दफ़ा पीछे रिवर्स करना पड़ता है अपना दिमाग के जो जो आपने मेल्स खोल लिए हैं, उसमें जो पासवर्ड्स हैं वो आपको याद होंगे तो आपका फ़ोन चलेगा, क्योंकि आपने 100 तरह के ऐप्स उसमें डाउनलोड किए होते हैं जिसकी ईमेल्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन कहीं ना कहीं होगा। तो मैंने फिर एक दिन लगा कर सारे उसको याद किया, उनको चेंज किया, उनको अपडेट किया। तो अब मैंने फ़ोन जस्ट ओपन करना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और ये वो बॉक्स है वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि आएंगे तो मुझे खोल कर देंगे, और इस पर मैं प्रॉपर वीडियो भी बनाऊंगी। और रिव्यू मैं नहीं दूंगी क्योंकि जब तक मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन ओवरऑल दैट फ़ोन इज़ वेरी वेरी नाइस। सो गाइस, ये था मेरा आज को व्लॉग। लंबा है या जैसा भी है, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दें, और मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।